गरीब माँ की पढ़ी लिखी बेटी। एक छोटे से गांव के किनारे पर एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी के सामने ना तो कोई पक्की दीवारें थीं और ना ही खिड़की दरवाजे, बस बांस और तिनकों से बना हुआ छोटा सा घर। इस घर में रहती थी सावित्री, जो विधवा थी, और उसकी छोटी सी बेटी गौरी। सावित्री दिन रात मेहनत करती, कभी कभी खेतों में मजदूरी भी करती, तो कभी दूसरों के घर में झूठे बर्तनें भी धुलती। दिन भर की मेहनत के बाद उसे जो भी कुछ मिलता उससे वह बेटी को पालती। गांव के लोग हमेशा कहते थे, सावित्री, पढ़ाई लिखाई गरीबों के बस की बात नहीं, इसे कामकाज सिखा ताकि कल को किसी घर में काम कर सके। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बने। गौरी छोटी थी लेकिन बहुत होशियार थी। गांव के स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए माँ ने कई मुश्किलें झेली। कभी किताबें खरीदने के पैसे नहीं होते, तो कभी स्कूल की फीस देने में दिक्कत होती। कभी कभी तो गौरी को खाली पेट ही स्कूल जाना पड़ता था, लेकिन उसकी आंखों में चमक और दिल में पढ़ने का जुनून हमेशा बरकरार रहता था। गांव के मास्टर जी भी कहते थे, गौरी बहुत तेज है, अगर इसे ठीक से पढ़ाया जाए तो यह गांव का नाम रोशन कर सकती है। लेकिन दोस्तों, समाज कभी किसी गरीब का साथ नहीं देता। जब भी सावित्री बेटी को पढ़ाने की बात करती, लोग हंसते और ताने कसते क्या थे। करेगी पढ़ लिख कर, आखिरकार झाड़ू पोछा ही तो करना है। गरीब की बेटी क्या अफसर बनेगी, हद है सपनों की भी। लेकिन माँ बेटी ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था। माँ हर रात बेटी को समझाती थी, बेटी, अगर तू पढ़ेगी तो तेरी जिंदगी बदल जाएगी। तू मेरी गरीबी मिटाएगी, चाहे मुझे भूखा रहना पड़े, लेकिन तुझे पढ़ाकर ही चैन की सांस लूंगी। समय बीतता गया। गौरी की उम्र और क्लास दोनों बढ़ते गए, लेकिन जैसे जैसे वे बड़ी होती गई, वैसे वैसे खर्चे भी बढ़ते गए। कई बार सावित्री को काम न मिलने की वजह से घर में खाना तक नहीं बन पाता था। गौरी रात में मिट्टी का दिया जलाकर पढ़ाई करती। पड़ोसी उसे देखकर हमेशा कहते थे, इतनी मेहनत से क्या होगा, आखिरकार गरीब ही तो रहोगी। मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। गौरी ने 10वीं कक्षा की परीक्षा पूरी की। पूरी मेहनत और लगन के साथ माँ ने उसे रोज दुआएं दी। जब रिजल्ट आया तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया था। गौरी ने गांव भर में पहला स्थान प्राप्त किया। लोग दंग रह गए। वही लोग जो ताने कसते थे, अब तारीफ करने लगे थे। सावित्री की बेटी तो सचमुच बहुत होशियार है। लेकिन 10वीं पास करने के बाद समस्या और भी बढ़ गई। अब इंटरमीडिएट और कॉलेज की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे। माँ ने कई जगह काम मांगा, लेकिन गांव की सीमाओं में उसे इतना ही काम मिलता। धीरे धीरे गौरी ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। जो पैसे मिलते उससे वे अपनी पढ़ाई और घर दोनों चलाने लगी। कुछ ही सालों में गौरी ने स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली। फिर उसने प्रतियोगिता परीक्षा दी। कई बार असफल हुई, लेकिन हार नहीं मानी। दिन रात पढ़ाई करती, माँ की दुआएं लेती। आखिरकार वह दिन आ गया। रिजल्ट आया और गौरी का चयन राज्य प्रशासनिक सेवा PCS में हो गया था। अब वही लोग जो लोग उसे गरीब कहकर ताने मारते थे, अब गर्व से कहते थे, गौरी हमारे गांव की बेटी है, उसने इतिहास रच दिया। गौरी ने नौकरी ज्वाइन की। पहली सैलरी मिली तो सबसे पहले उसने माँ को दी। आंखों में आंसू लिए माँ बोली, बेटी, तूने आज मेरे सपने पूरे कर दिए, अब मुझे कोई गम नहीं। गौरी ने उस छोटे से झोपड़े को छोड़कर माँ के लिए एक सुंदर घर बनवाया। गांव में स्कूल और पुस्तकालय भी बनवाया, ताकि कोई भी बच्चा गरीबी की वजह से शिक्षा से वंचित ना रहे। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि गरीबी इंसान की तकदीर नहीं है। अगर माँ बेटी जैसी लगन और मेहनत हो तो मुश्किलें चाहे कितनी भी आए, इंसान अपने सपनों को जरूर पूरा कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, शिक्षा से बढ़कर कोई धन नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी कहानी गरीब माँ की पढ़ी लिखी बेटी की। एक ऐसी कहानी जो हमें उम्मीद, हिम्मत और संघर्ष से जीतना सिखाती है। दोस्तों, ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।